क्या बोले हो, क्या डाउट है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये समझ नहीं आया था। ये देखो यहां क्या था, बात नहीं। कंटिन्यू तुम लोग बात करते हो तो रुकते नहीं हो फिर। देखो इधर सुनो ध्यान से। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स क्या है, देखो यहाँ पे ये जो टेस्टिस का टीएस काटा गया है, और जो ये दिखाई दे रहा है क्या है, ये इसको क्या बोलेंगे, ये सब टेस्टिकुलर लोब्यूल है ना, ध्यान समझना ये है। अब देखो इसी के अंदर, इसके अंदर एक इस तरह की पाइप, देखो इसमें देखो दिखाई दे रही है ना, इस तरह से मुड़ा मुड़ा हुआ ऐसा ऐसा है ना, इस तरह से ये दिख रहा है। तो ये जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर, इसी को बोलते हैं, ये जो हर जगह पे है इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बात समझ में आया? जो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये ऐसे पाइप ऐसे कॉइल में दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बात समझ गए ना? अब देखो ये क्या होता है कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में लगभग 1 से 3 होते हैं, किसी किसी में 1 भी हो सकता है, कहीं कहीं पे 2 हो सकता है, कभी कभी 3 देखने को मिलेगा। बात समझ गए ना? अगर हम लोग क्या बात करें, अगर बात करें कि जो मेल का गैमेट होता है, मेल गैमेट, तो अगर बात करें तो कहां बनता है, टेस्टिस में बनता है। लेकिन टेस्टिस में कहां बनेगा, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनेगा। अगर हम इस कॉइल्ड जो पाइप है इसको ओपन करके अगर ऐसा मान लो सीधा कर दे, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा कि मान लो कि हम लोग इसको पाइप को बाहर निकाल के सीधा कर दिए, ऐसा दिखेगा। बात समझ रहे हो ना? अभी क्या हुआ, देखो जैसे मान लो कि ये इसकी दीवार है, ये इसका वाल है, ये सब वाल है, तो स्पर्म जो बनेगा गैमीट, ये यहां से बनेगा और यहां जाके रिलीज हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो अब फिर इसको देखो, अब ये पूरी पाइप ही तो है, अब यहां रिलीज हुआ और ऐसे मूव करना शुरू करेगा, और फिर वो कहां जाएगा, ये देखो ऐसे मूव करके फिर इसे जाएगा, सीधे कहां जाएगा, अपने टारगेट पे। बात समझ रहे हो ना? तो अगर क्या बोलते हैं, अगर स्पर्म का यानी गैमेट का फॉर्मेशन कहां होता है, टेस्टिस में, क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, लेकिन उसके अंदर कहां पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो मेन जो है वो क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बात समझ गए ना? यहीं पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब देखो हम लोग ये जो पूरा पढ़े अभी जो हम लोग का जब पढ़ने का माइनर क्या था, ऐसा था कि पहले हमको पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ना है, मेल वाला पढ़ लिए, अब उसको क्या पढ़ लेंगे, फीमेल पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद उसमें गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल में कैसे होता है, फीमेल में कैसे होता है ना, फिर क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो उसी पैटर्न में हम लोग पढ़ रहे हैं। बात समझ में ना? ये अपने आप को इस बात को लिंक कर पाना, ऐसे हम लोग ऐसे ही पढ़ सकते, जैसे हम ऐसे पढ़ाते हैं कि मान लो कि मेल वाला पढ़ाए, अब मेल में गैमेट कैसे बनता है इसको भी पूरा पढ़ सकते हैं एक बार में। बात समझ रहे हो ना? देखो कंफ्यूजन दिमाग मत लाना। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोग अभी मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिए, अब हम बता दें कि मेल में गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ये सब बता दें इसी टाइम में। लेकिन अगर दोनों को पढ़ लेंगे तो थोड़ा कंपेरिजन करने में आसानी रहेगा, इसीलिए हम लोग दोनों को पहले पार्ट पढ़ लेंगे, फिर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस दोनों में कैसे होती है उसको पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? आ गया दोनों को बात? अब देखो अब आएगा, अब हमको जो आज का टॉपिक जो पढ़ना था ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ध्यान से समझो एकदम। देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिस तरह से उसमें टाइप थे वैसे इसमें भी टाइप है, बस इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। मेल में कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा कम थी, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। अब उस दो कॉम्प्लेक्सिटी होने का रीजन क्या है, जैसे फीमेल में कॉम्प्लेक्सिटी होने का रीजन ये है कि जो बेबी की डिलीवरी होती है वो फीमेल के मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, मदर बॉडी में, है ना। तो जो बेबी का डेवलपमेंट होना है मदर बॉडी में होना है, तो भाई डेवलपमेंट होने के लिए कुछ अलग से इंस्ट्रूमेंट यानी ऑर्गन सिस्टम तो डेवलप होगा ना, तो उस वजह से कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बढ़ जाएगा। वैसे भी फीमेल बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, समझ पाना बहुत। अब मेल कैसे होते हैं, जलेबी की तरह सीधे होते हैं, समझिए। अब देखो ध्यान से, देखो वहां पे भी था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्या था उसका, मेल का टेस्टिस था, इसमें क्या होगा, ओवरी होगा, और ये भी किसमें होते हैं, पीरियड में। और उसमें क्या आएगा, फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट। अब देखो डक्ट में यहाँ क्या क्या आएगा, देखो ओवी डक्ट जिसको फैलोपियन ट्यूब अभी समझाएंगे, और क्या आएगा, यूटेरस आएगा, और सर्विक्स आएगा, और वेजिना आएगा। ये सब किस में आएंगे, एक्सेसरी डक्ट में। अब देखो फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया,
इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस, इतना देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद क्या आएगा, देखो इसमें भी ग्लैंड है, फीमेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड, इसमें 1 पेयर बर्थोलिन ग्लैंड होती है। और उसमें कितने ग्लैंड थी, 3 ग्लैंड थी, 2 पेयर में थी, एक सेमिनल वेजाइकल काउपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट, हाँ प्रोस्टेट ग्लैंड, अब उसी का नाम होता है, वो सेम है उसी का। समझ गए, इतना बात समझ आया सबको, आगे समझ में कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़े। आप देखो आगे, यहां देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेमोरी ग्लैंड को भी ऐड किया गया है, हालांकि मेमोरी ग्लैंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ध्यान समझो। जो मेमोरी ग्लैंड है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको इसके साथ इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ये सपोर्ट करता है ओवुलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ एंड चाइल्ड केयर में। बात समझ गए, मतलब इन सब में ये पार्टिसिपेट करता है, मतलब इसमें उनका सपोर्ट होता है, इसलिए मेमोरी ग्लैंड को भी इसी में पढ़ा जाएगा। बात समझ आ गई। अब यहां देखो, जो ओवरी होती है, जो पेयर में ओवरी है, उससे क्या क्या चीज निकलता है, उस प्रोसेस से एक तो ओवम रिलीज होता है, और दूसरा देखो स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है। इसे हार्मोन्स ना 2 टाइप होता है, एक होता है स्टेरॉइड, होता है प्रोटीनेशियस, प्रोटीन से जो बनता है कुछ डेराइव्ड होता है, उसको होते हैं प्रोटीनेशियस। और ये क्या होता है, ये स्टेरॉइड से बनते, क्या होता है स्टेरॉइड हार्मोन। बात समझ गई ना। तो इससे 2 हार्मोन्स स्टेरॉइड निकलते हैं, जिसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। बस समझ गए, तो इतना बात। अब आगे देखो, एकदम पूरा डिटेल मैंने समझते चलोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, सबको दिख रहा है क्लियर। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बस समझ गए। देखो मेल वाला समझ में आया था पूरा, अब देखो ये क्या है फीमेल, देख के लग रहा है कॉम्प्लेक्स, नहीं लग रहा है, अभी बताएंगे तब रहेगा। अब देखो यहां से ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, दोनों ओवरी है। ओवरी कितनी है, पेयर में, है ना। अब उसको देखो, ये ओवरी है, ये ओवरी के बाद ये एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, ऐसे फिंगर लाइक, ऐसा लग रहा है कोई मतलब आएगा इसको पकड़ लेगा, लग रहा है ना ऐसा कुछ। तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो ये फिंगर है, ये क्या कहलाएगी, फिम्बरी कहलाएगी। और उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। और उसके आगे जाओ क्या बोलाएगा, एम्पुला, और फिर ये वाला पार्ट क्या बोलते हैं, इस्थमस। बात समझ गए ना। कहां शुरू किए, ओवरी, और उसके बाद क्या, ये ओवरी क्या होगा, इसका मेन सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ना फीमेल, समझाता रहा है। इसके बाद इसका क्या आएगा, डक्ट आएगा। अब डक्ट देखो यहां शुरू होगा, हालांकि फिम्बरी डक्ट का पार्ट नहीं है, ये केवल ये उसको होल्ड करने में पार्ट हेल्प करता है। इसका डक्ट का पार्ट स्टार्ट होगा यहां से, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। बात समझ गए ना। इन तीनों को मिला के बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब, या इसी का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। बात समझ गए। तो ये क्या हो गया, अब देखो आगे देखो, अब इसको जब आगे आओगे तो यहाँ क्या मिलेगा, यूटेरस। ये वाला पूरा एरिया क्या है, यूटेरस का। अब उसके बाद आगे बढ़ो तो ये वाला, जो ये वाला एरिया है थोड़ा सा यहाँ पर नैरो है, ये क्या कहलाता है, सर्विक्स। और जो ये कैनाल है, ये जो पाथ है, कहलाएगा सर्वाइकल कैनाल। और इधर वाला क्या है, ये वजाइना। बात समझिए ना। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, सर्विक्स यानी ये क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल और वजाइना, इसको मिला के बर्थ कैनाल बोलते हैं। बात समझ रहे हो ना। पूछे क्वेश्चन किसको, बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल को, और वजाइना को मिला क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। ये तीनों को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो बात ये है कि देखो जो ये वाला रीजन है, बस शांति सुनो, देखो जो ये वाला रीजन है वो कहलाएगा सर्विक्स। बस समझ रहे हो ना। जो ये रीजन है क्या कहलाएगा, सर्विक्स। और जो ये पाथ है वो कहलाएगा सर्वाइकल कैनाल, क्योंकि अगर पाथ बनेगा तो कैनाल है। हाँ क्या कौन बोला, अब तुम लोग लगा कि मैम को आता कि नहीं आता, मतलब थोड़ा भरोसा हुआ। ठीक है, मतलब हम किसी के उस पर वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मतलब हाँ ये क्या है, ये बर्थ कैनाल है
है ना, क्योंकि जब बेबी की डिलीवरी होगी तो इसी पास से होगा, है ना, ऐसे होते ही पास आएगा। तो सर्विक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन देखो सर्विक्स क्या है, इस रीजन को सर्विक्स बोलते हैं, और जो ये पाथ बनेगा उसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। तो ये दोनों पाथ ही ना माना जाएगा बर्थ कैनाल में। वो तो अभी अभी जब एक्सटर्नल जेनिटली बताएंगे तो बताएंगे ना उसका रीजन, अभी तो इतना समझना ना, इसलिए बस समझ रहे हो ना, इतना बात समझ में आया, समझ में आया, आ गया, वाह, चलो ठीक है। अब देखो आगे, अब यहां पे देखो, ये जो क्या बोलते हैं यूटेरस है, इसमें ना 3 लेयर पाई जाती है, ध्यान से देखो, ये सबसे, इसको हम अलग अलग कलर में करके दिखा रहे हैं, जिससे कि तुम लोगों की देखो, एक ये वाला ऐसे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, देखो मान लो ये हो गया, जो सबसे इधर से जाओ, जो सबसे अंदर तरफ होगा उसको क्या बोलेंगे, इंडोमेट्रियम, और जो इसके बाद जस्ट सेकंड नंबर क्या बोलेगा, मायोमेट्रियम, और जो सबसे बाहर क्या बोलेगा, पेरीमेट्रियम। यानी जो ये यूटेरस है इसमें 3 लेयर होती हैं, क्या क्या, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। अभी इसका यूज आएगा जब मेस्ट्रुअल सर्किल पढ़ाएंगे, तो वहां पे इसका थोड़ा सा यूज आएगा। अब देखो यहां पे ये जो ओवरी है, देखो ये जो ओवरी है, ये ओवरी एक सपोर्ट से अटैच रहते हैं जिसको बोलते हैं लिगामेंट। ये क्या है, ये क्या है, लिगामेंट बोलते हैं इसको। ये लिगामेंट द्वारा यूटेरस से जुड़ा रहता है। अगर ये लिगामेंट से जुड़ा ना होता तो इधर उधर ढरक जाता, ढरकना समझते हो ना, हाँ मतलब कहीं भी लुढ़क जाता। तो ये क्या है, इस लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। और जानते हो ये पूरा सिस्टम भी, ध्यान से देखो, ये पूरा सिस्टम भी लिगामेंट द्वारा किससे जुड़ेगा, समझोगे नहीं, ध्यान से नहीं, देखो हम क्या है कि ये वाला एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये लग रहा है ना ओवरी बाहर निकला, अगर इससे ना जुड़ा होता तो बाहर ही था, तो इससे जुड़ा, इससे यहां पे रुका हुआ है। ये पूरा सिस्टम भी लिगामेंट द्वारा एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा होता है, नहीं तो इधर उधर ढरक सकता था, पूरा सिस्टम ही ढक जाएगा ना। तो ये एब्डोमिनल कैविटी से पूरा सिस्टम जुड़ा होता है, वो भी किसके द्वारा, लिगामेंट द्वारा। बात समझ गया ना, तो ये भी होता है, हाँ पेल्विक वॉल जो होती है ना, जो लोअर एब्डोमेन है, उस लोअर एब्डोमेन को पेल्विस रीजन में ये लिगामेंट द्वारा यूटेरस जुड़ा होगा, और लिगामेंट द्वारा ओवरी यूटेरस से जुड़ी होगी। बात समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे बस इतना था। जो ये मायोमेट्रियम होता है, जो एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, जो ये मायोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स का बना होता है। ये ना जब बेबी की डिलीवरी होती है तो कंट्रैक्शन क्रिएट करता है। बात समझ रहे हो, क्योंकि जब डिलीवरी होना होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रैक्शन। हाँ, ये अब वो कंट्रैक्शन कौन करता है, मायोमेट्रियम। जब कंट्रैक्शन होगा तो सिग्नल जाएगा ब्रेन को, है ना। तो ऐसा लगता है ना, वो तुम लोग पता है ना, जब बेबी की डिलीवरी होने वाली हो तो एक पीड़ा होती है, पेन होता है, हाँ उसको लेबर पेन बोलते हैं ना, प्रसव पीड़ा, है ना। तो अब तो हालांकि थोड़ा सिस्टम बदल गया है, प्रसव पीड़ा होने से पहले ये लोग सर्जरी करवा लेते हैं, क्योंकि उस पीड़ा को थोड़ा सा बहुत पीड़ा होगा, पेन को टॉलरेट करने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि वो पीड़ा होना चाहिए, वो पीड़ा होने से मम्मी और बच्चे के बीच का इमोशन आता है, समझ गए ना। और क्या अभी देखे पढ़ाएंगे अभी, तो अभी क्या है, वो जो इमोशन आता है वो वही है मेन। जितना अधिक पीड़ा होगी उतना अधिक बच्चों के बीच में इमोशन बढ़ेगा, है ना। आजकल की मम्मी देखो बिना इमोशन की, उधर मोबाइल चला रहे हैं, उधर बच्चा गिर गया सड़क बेड के नीचे, कोई बात, कोई दिक्कत ही नहीं। इधर देखो आगे है, ये क्या है, ये कंट्रैक्शन डिलीवरी, मतलब जिसमें डिलीवरी होगी तो उसमें ये क्या होगा, कंट्रैक्शन करता है। अब देखो आगे, समझ गई पूरा, ये पूरा सिस्टम समझ गया ना। चलो अब देखो इसमें सब कुछ थोड़ा वो बात वही लिखा है। देखो यहाँ पे ओवरी इज कनेक्टेड यूटेरस एंड पेल्विक वॉल बाय द लिगामेंट, है ना, लिगामेंट द्वारा होगा। ये थिन एपिथेलियल इनक्लोज ओवेरियन स्ट्रोमा। देखो यहाँ पे जो ये ओवरी है, इधर ध्यान दो, जो ये ओवरी है ना, यहाँ पे इस ओवरी को हम बाहर निकाल कर इसको कट कर दें, क्या काटते हैं, टीएस। जब इसको टीएस काटेंगे तो ये हमको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब देखो यहाँ जो स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई दे रहा है,
इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना देंगे। देखो मान लो एक ये बाहर वाला लेयर है और इसके बीच में एक कुछ ऐसा दिख गया, ये कुछ ऐसा है ना। अब देखो तुमको इसमें दो रीजन दिखाई दे रहा है, एक ये बाहर वाला और एक ये अंदर वाला। किसको काटे हैं? ओवरी को। तो अब ये जो बाहर रीजन कहलाता है कॉर्टेक्स और जो बीच वाला कहलाएगा मेडुला। अच्छा ये दोनों वर्ड ना कॉमन भी है, अगर किसी को भी कट करोगे, किसी को मतलब कोई भी सर्कल ऐसा, तो जो बाहर वाले को कॉर्टेक्स बोलते हैं और बीच वाले क्या बोलते हैं? मेडुला। तो कहीं पे किडनी में मिलेगा, लीवर में मिलेगा, बहुत स्थान मिलेगा। तो बाहर वाले को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, और अंदर क्या बोलते हैं? मेडुला। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आगे, जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर। देखो फैलोपियन ट्यूब पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इन इनफंडिबुलम। ये क्वेश्चन आया था नीट में एक बार, ये जो यहाँ पे बात लिखा गया है ये वाला, कि फैलोपियन ट्यूब पार्ट के क्लोज मतलब सबसे पास में ओवरी की कौन पार्ट होता है? क्या होता है? इनफंड। जैसे यहाँ देखो, ये पूछ रहा है कि फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट ओवरी के सबसे पास में होता है? फिमरी उसका पार्ट है ही नहीं। यही तो टेक्निक है, यही तो है। बाकी कुछ है क्या रखा? बाकी तो यही ना। हमने यहाँ क्या होता था, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट केवल 1 2 3 ही है, ये तो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है ही नहीं। तो सबसे पास कौन होगा? ये वाला। अब दूसरा देखो, अब अगली बार दूसरा क्वेश्चन आएगा, यूटेरस के पास कौन है? इस्थमस, है ना। इससे दूर कौन है? इस्थमस, है ना। तो हमको याद आएगा तो बात समझ में आ जाएगी, है ना। देखो अब ये देखो, एज ऑफ द इनफंडिबुलम हैव द फिमरी, जो काम करता है, और फिमरी हेल्प द कलेक्शन ऑफ द ओवम, ओवम कलेक्ट करता है। और यहां पे देखो एक बात लिखा है, ये इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, है ना। देखो एक क्वेश्चन और आता है, फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है? जब गैमेट फ्यूज करेंगे तो कौन सा वो प्लेस होगा जहां फर्टिलाइजेशन होगा? ये होता देखो फैलोपियन ट्यूब में। पहला आंसर क्या है? फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन अगर और डिटेल में पूछेगा तो पूछेगा जो ये मान लो एम्पुला है और ये है इस्थमस, इसी के जंक्शन पे, है ना। क्या बोला जाएगा? अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो क्या? जंक्शन ऑफ इस्थमा एंड एम्पुला। हम कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा? फर्टिलाइजेशन मतलब होगा दोनों गैमेट फ्यूज कहां पे होगा, एग्जैक्ट लोकेशन। तो देखो स्पर्म की एंट्री ऐसे होगी, स्पर्म मूव करके कहां जाएगा? यहां पे आएगा। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। तो एक तो नॉर्मल आंसर क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब में होगा। बता दी, काम खत्म। अगर ऑप्शन दिया फैलोपियन ट्यूब, तो अगर मान लो ऐसा कुछ दिया नहीं एकदम इसमें एग्जैक्ट बताओ, तो कहां होगा? जो ये इस्थमस है और ये एम्पुला है, इन दोनों के बीच का ये पॉइंट है, तो एकदम कहां पे होगा? इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पे। बस समझ गया ना। तो ये इसमें यही बात कहना चाह रहा था। ये अभी बात हो गया। अब ये देखो, ये साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन कौन है? एम्पुला और इस्थमस जंक्शन, ठीक है। अब देखो यूटेरस के बारे में समझते हैं थोड़ा, कुछ और डिटेल बातें। ये क्या होता है? इन्वर्टेड पियर शेप्ड। पियर समझते हो? हाँ, ये उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा यूटेरस का? ये देखो, इसका इस पूरे इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है। तो ये पहला पॉइंट क्या लिखा है? ये इन्वर्टेड पियर शेप। पियर समझते हो? हाँ, फ्रूट है वो। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, डिस्ट्रॉयड हस्बैंड बोलते हैं ना। तो ये इन्वर्टेड पियर शेप होगा। अभी वो सपोर्टेड बाय ए लिगामेंट अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल, तो हमने बता दिया। अब देखो ये ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू ए सर्विक्स, है ना। कैविटी ऑफ सर्विक्स उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, और इस सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना मिलकर क्या बनाएगा? बर्थ कैनाल। अभी तो इसका लेयर बनाएगा जो आउटर, इसको जो आउटर मोस्ट होगा पेरिडर्म, जिसमें ये होता है थिन मेम्ब्रेन होता है इसमें, और जो ये मायोमेट्रियम है देखो ये होता है थिक होता है ये लेयर, और उसमें स्मूथ मसल्स होती हैं, और ये स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, अर्थात बेबी की डिलीवरी जब होगी तब हेल्प करेगा। और दूसरा क्या होगा? ये इनर मोस्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम। अब देखो इंडोमेट्रियम क्या होता है ना, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, इंडोमेट्रियम होता है ग्लैंडुलर, है ना। अब ये जो ग्लैंडुलर होता है ये अंडरगो द साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल,
जो एंडोमेट्रियम होती है वो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो उस समय कट के बाहर निकलता है ना, तो वो डिजेनरेट होता है, फिर बनता है, फिर डिजेनरेट होता है, तो वो एंडोमेट्रियम का ही उसमें रोल होता है। अभी जब इम्प्लांटेशन बताएंगे तो तुमको और डिटेल बताएंगे कि ये जब निकलता है तो कैसे उसको एनवायरमेंट, सुटेबल एनवायरमेंट देता है इम्प्लांटेशन को। बस समझ गए ना, इतना बात समझे। अब देखो अगला है, देखो अगला क्या है ये, अब ये क्या है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, या इसको क्या बोलते हैं, बालवा या पेंडेंडम। ये तीनों नाम याद कर लो, एक्सटर्नल जेनेटेलिया या बालवा या पेंडेंडम, ये तीनों नाम। हाँ क्या क्या बोले हो, किसकी, जब कट निकलता है? हाँ वो मायोमेट्रियम बीच वाली, वो ठीक होती है ना, उसमें इम्प्लांटेशन होना है, अभी उसको समझाएंगे, क्योंकि वो सुटेबल इन्वायरमेंट बनेगा जब एंडोमेट्रियम हटेगी तो, जब हटेगी तो मायोमेट्रियम मोटी होती है, उसी में आके इम्प्लांटेशन होगा किसका, जाइगोट का, है ना, तो उसको समझाएंगे। अब देखो अब क्या है, अब क्या आएगा एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो देखो इसको, देखो इसमें कितने पार्ट होते हैं पर समझो इसको ध्यान से। देखो एक ये जो ओपनिंग दिखाई दे रहा है, ये ओपनिंग देखो, इसमें देखा जाए तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में दो ओपनिंग होती है। देखो देखो मेल में ऐसा नहीं था, जो मेल वाला पार्ट था, मेल में यूरिन का पाथ और गैमिट के मूवमेंट यानी स्पर्म का पाथ क्या था, सेम था, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। देखो इसमें क्या है, दो ओपनिंग। देखो एक ये वाली जो ऊपर वाली दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, बात समझ रहे हो, और जो ये वाली पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये वेजाइनल ओपनिंग, बात समझ गए ना। अब देखो, अब इनके मैडम क्या, अच्छा चलो नहीं बोलेंगे, छोड़ो, ये क्या है, ये वेजाइनल ओपनिंग और ये क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग। अब यहां पे देखो इसके कुछ लेयर है, देखो एक ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब ये ऐसे इन अंदर साइड फोल्ड होके रहते हैं, ये लेयर को ऐसे दिखाया गया है, दिखाई दे रहा है। अब देखो यहां पे ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों ग्लैंड है, उसको क्या बोलते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड। और इसके बाद जो ये वाला लेयर है, ये वाला पूरा, इसको क्या बोलते हैं, लैबिया माइनोरा। और जो ये अंदर की तरफ ना फोल्ड रहता है, और जो ये इसके बाहर का रीजन है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। एक होता है लेबिया माइनोरा जो अंदर साइड फोल्ड होता है, और जो ये बाहर रीजन जो बाहर दिखता है उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। और लेबिया माइनोरा अंदर साइड जो फोल्ड रहेगा उस पार्ट को क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। वो दिखेगा, अब ये अंदर साइड घुसा वो कैसे दिखेगा, है ना, जो ओपन रहता है बाहर, ये इतना पार्ट उसका, देखो कुछ पार्ट मेजोरा के भी इनसाइड रहेगा, लेकिन कुछ पार्ट जो दिखेगा क्या, लेबिया मेजोरा। यहाँ पे एक पार्ट पाया था, इसको कहते हैं क्लिटोरिस, है ना। ये जो क्लिटोरिस होती है ना, ये जानते हो, ये होमोलोगस आर्गन है मेल के पेनिस का, बात समझ गया ना। जो मेल का पेनिस है उसका ये होमोलोगस आर्गन है। होमोलोगस आर्गन का मतलब ये होता है इन दोनों की ओरिजिन सेम है, बात समझ गए ना। अगर ओरिजिन सेम होता है तो उसको होमोलोगस आर्गन बोलते हैं। सेम मतलब ये नहीं कि कहीं किसी पाकिस्तान या कहीं से निकल के आया है, मतलब ओरिजिन मतलब जैसे बॉडी पार्ट सब बनते हैं तो कोई 3 लेयर होती हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इंडोडर्म, इक्टोडर्म, मेसोडर्म। तो किसी एक लेयर से अगर वो पार्ट बनेगा तो उसको बोलते हैं दोनों की ओरिजिन क्या है, सेम है ना। इसे मान लो एक ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, अब इसी पॉइंट से ये भी बन रहा है और इसी पॉइंट से ये भी बन रहा है, ह्यूमन का पेनिस यानी मेल का, तो इसीलिए क्या होता है, ये होमोलोगस ऑर्गन है किसका, मेल की पेनिस का। बात समझ गया ना, इतना बात समझ आया। और ये जो ऊपर वाला रीजन है इसको मांस प्यूबिस बोलते हैं, इसी में प्यूबिक हेयर देखने को मिलते हैं। 21 रीजन में मांस प्यूबिस रीजन जितने रीजन है क्या बोलते हैं, उसमें प्यूबिक हेयर देखने को मिलते हैं। और ये जो अब देखो, ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, इसमें एक सेमी परमेबल मतलब सेमी मेम्ब्रेन होते हैं, इसको बोलते हैं हाइमन। क्या उसको बोलते हैं, हाइमन मेम्ब्रेन। तो ये कुछ एक्सटर्नल जेनेटेलिया का स्ट्रक्चर है। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो मांस प्यूबिस जो है, ये देखो ये है ना, ये कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन एंड प्यूबिक हेयर। हाइमन मेम्ब्रेन नहीं,
कार्टिलेज वहां कहां से आ गई बेटा? अरे वो कार्टिलेज नहीं है, रुको जाओ, बता रहे हैं अभी, थोड़ा सा जल्दी भाई तुमको। वही पुराना पूरा देखो, पहला क्या, ये क्या है, एक मान लो मांस प्यूबिक, देखो ध्यान से, ये क्या है, ये कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन, और इसी में प्यूबिक हेयर देखने को मिलता है। इसका वो देख रहे थे पोजीशन, लोकेशन। अब देखो लेबिया मेजोरा है ना, देखो ये फ्लैशी फोल्ड एक्सटेंड फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड बाय द वेजाइनल ओपनिंग, इसमें सराउंड रहता है। और देखो लेबिया माइनोरा, ये अंडर लेबिया मेजोरा, मतलब इसके इन साइड जो मुड़े रहता है, इसमें कोई प्रकार का हेयर देखने को नहीं मिलता है। और देखो हाइमन क्या होता है, ये कवर द वेजाइनल ओपनिंग है ना, पार्शियली, वेजाइनल ओपनिंग जो होती है उसको ये पार्शियली कवर करता है, टोटली नहीं, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखो। ये कैसा, केवल ये पार्शियली, मतलब कुछ पार्ट कवर रहेगा, बाकी पार्ट क्या रहेगा, अनकवर रहेगा, है ना, ये पार्शियली कवर करता है। कहेंगे देखो, अब देखो ऑफन द फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स, जब पहली बार क्वार्टर्स मतलब इंटरसेक्सुअल कोर्स अर्थात सेक्स के समय ये ब्रेक डाउन होता है ना। अब देखो अगला है क्लाइटोरिस, देखो ये क्या है, फिंगर लाइक लाइस ऑन द अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा। अब देखो यहाँ पे हाइमन में एक बात लिखा गया है, ये कैन आल्सो बी ब्रोकन सडनली फॉल टेम्पेन एटसेट्रा। मतलब कहने मतलब ये हुआ कि जो ये हाइमन मेम्ब्रेन है ये सेमी कवर मतलब पार्शियली कवर रहता है किसको, वेजाइनल ओपनिंग को, लेकिन ये कभी कभी बहुत सारे ऐसे रीजन की वजह से वो ब्रेक हो जाता है। केवल मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस की वजह से ही नहीं, मतलब बहुत सारे रीजन, साइकिलिंग से या कोई मानसिक पीड़ा से, हाँ बिल्कुल, अगर कोई मेंटल डिप्रेशन आ गया, या कोई बीमारी आ गई है, या वीकनेस आ गया है, या कुछ लोगों को पेड़ों पर चढ़ने का बड़ा शौक होता है ना, मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी से बहुत सारे रीजन हो सकता है उसको ब्रेक होने का। तो अभी इसमें वो समझना होगा कि जो ये क्या बोलते हैं, अभी उसमें इंसर्ट लाइन लिखा भी है शायद, कि जो किसी भी गर्ल्स के वर्जिनिटी का सिंबल है वो ये क्या बोलते हैं, ये हाइमन ब्रेक से नहीं माना जाएगा, है ना। इसमें बहुत सारे मतलब केसेस आया करते थे कि नहीं, मतलब इसका हाइमन ब्रेक है, इसका मतलब ये फीमेल वर्जिन नहीं है। तो फिर इसमें ऑलरेडी उसको बताया गया कि हाँ इसकी वर्जिनिटी कोई जरूरी नहीं कि हाइमन ब्रेक हो गया है तो वो केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही ब्रेक हुआ है, बहुत सारा उसका क्या है, रीजन है हाइमन के ब्रेक होने का। बात समझ गया ना, तो ये बात है ये। तो ये पूरा क्या पढ़ गया, ह्यूमन के फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा पार्ट। बात समझ गए, समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो आप देखो, अभी हमने क्या बताया था, मेमोरी ग्लैंड को हमको पढ़ना है, लेकिन बस ये है कि मेमोरी ग्लैंड भले एकदम रिप्रोडक्टिव एकदम एग्जैक्ट पार्ट नहीं है, लेकिन वो पार्टिसिपेट कुछ उसमें करता है, इसलिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, मेमोरी ग्लैंड को पढ़ना पड़ेगा। तो आप देखो यहां शुरू करते हैं मेमोरी ग्लैंड को। देखो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये पूरा एक क्या है, ये पूरा मेमोरी ग्लैंड। इसको एकदम यहां से शुरू करेंगे, एकदम लास्ट से बाहर की ओर। देखो इसमें बहुत सारे मेमोरी ग्लैंड के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मेमोरी लोब होते हैं। जैसे देखो उसमें टेस्टिकुलर लोब थे, किसमें, टेस्टिस में। तो ऐसे इस तरह से कितने, लगभग 15 से 20 क्या होते हैं, मेमोरी लोब। और इस मेमोरी लोब के अंदर ये छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, एल्वियोलस। क्या पाए जाते हैं, एल्वियोलस। पहले क्या होगा, ये 15 से मतलब मेमोरी ग्लैंड में लगभग 10 से 15 क्या होते हैं, मेमोरी लोब। बस समझ रहे हो। और उसके बाद इसके अंदर ये जो छोटे छोटे दिखाई देते हैं क्या बोलते हैं, एल्वियोलस। अब देखो हाँ, ये एल्वियोलाई से ही मिलता हुआ टर्म है, जो लंग्स में एल्वियोलाई होती है ना, उसको हम लोग बोल सकते हैं, हाँ एल्वियोलाई, एल्वियोलस बोल सकते हैं, एल्वियोलाई भी है। ये क्या है, अब देखो जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है कहाँ पे होता है, इसी में, है ना, कहाँ पे, ये जो एल्वियोलाई यानी एल्वियोलस। और देखो सब में होगा। और इसके बाद देखो आगे बढ़ो, जब ये आगे जाएगा तो ये सारी एल्वियोलस दिखाई दे रहा है, दिखा दो थोड़ा, इधर आ जाओ ना। ये सारी एल्वियोलस एक स्थान पे मिलेगा। ये जैसे मान लो मिल्क क्या बन गया है, ये पूरा पाइप बनेगा, पहले ये इसमें खुलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे, जो ये एल्वियोलस अर्थात एल्वियोलाई है, ये कहाँ खुलेगी, मेमोरी ट्यूब्यूल में। अब ये सारे मेमोरी ट्यूब्यूल एक कॉमन डक्ट में खुलेगा, जिसको क्या बोलते हैं, मेमोरी डक्ट। और ये मेमोरी डक्ट आगे चल के थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, एम्पुला। ये यहाँ पे होगा वाइड,
मतलब ये जैसे ये वाला क्या है, ये मेमोरी डक्ट है, इसका भी मेमोरी डक्ट है, तो ये सारे आके यहाँ पे ओपन होगा, इसको क्या बोलते हैं, एम्पुला। क्या देखो ध्यान सुनो, सबसे पहले इसका ना क्रम पूछता कभी, क्या आएगा, एल्व्यूलस, फिर यहाँ क्या आएगा, किसमें खुला, मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर क्या है, ये मेमोरी डक्ट, और ये वाले डक्ट है, ये वाला भी डक्ट है, ये दोनों कहाँ खुलेगा, एम्पुला में, तो ये भी क्या कहलाएगा, मेमोरी एम्पुला। अब ये पूरा इकट्ठा देखो, एक वर्ड हो जाता है, कहीं पे अगर एम्पुला वर्ड है ना, तो एम्पुला का मतलब ये होता है कि वहां का, जैसे मान लो, ध्यान समझो, जैसे मान लो ये कोई ऐसे पाइप है, ये कोई ऐसी पाइप जा रही है, ये कोई डक्ट है, अगर ये डक्ट यहां जाके यहां कुछ ऐसे वाइड हो गई है, ऐसे हो गई है, तो ये जो रीजन बनेगा, ये रीजन एम्पुला कहलाएगा, है ना, ये कॉमन वर्ड भी आएगा तुम लोगों के लिए। तो ये कोई डक्ट जा रही है, अगर ये डक्ट यहाँ पे थोड़ा वाइड हो गई है, तो ये क्या बुलाएगा, एम्पुला। ये अभी आगे किडनी वाले में भी मिलेगा, अब यहाँ पे है तो ये एम्पुला मतलब मेमोरी एम्पुला है, बस समझ रहे हो ना, तो ये इसके बाद आएगा। अब इसके बाद देखो, ये जब बाहर आएगा तो इसमें बहुत सारे यहाँ पे निप्पल्स, सॉरी निप्पल्स के अंदर बहुत सारे एरियोला, और एरियोला के अंदर लैक्टिफेरस डक्ट मिलेगा, और इसी डक्ट से जो ये मिल्क आते हैं ये बाहर निकलते हैं, बस। हाँ डक्ट, ये जो यहाँ पे देखो, ये क्या है, एम्पुला, और ये एम्पुला आके इसमें ऐसे छोटे छोटे डक्ट में टूट जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। उसी डक्ट से क्या होगा, ये मिल्क क्या होगा, बाहर आएगा, बस समझ रहे हो ना। अब ये डक्ट, अब ये वाला डक्ट के रीजन, ये डक्ट कहाँ, अब देखा तो डक्ट किसमें पाया जाएगा, ये जो निप्पल्स वाला रीजन है, इसमें ये डक्ट देखने को मिलेगा, बात समझ रहे हो ध्यान से। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला जो रीजन है, ये वाला देखो, यहाँ पे जो ये रीजन दिखाई दे रहा है, ये इस टाइप का, जैसे देखो ये क्या है, ये है निप्पल्स, और इसमें इसके इतने रीजन में ऐसे इसका कुछ ब्लैक टाइप का इस देखने को स्ट्रक्चर मिलता है, कलर, यहाँ पे होता है स्ट्रक्चर एरियोला, बस है ना। देखो इस एरियोला में ना एक सेंसेशन जाता है, जैसे मान लो जब कोई किसी बेबी का डिलीवरी हुआ, अब वो क्या करेगा, जब अपने मम्मी का ये मिल्क फीड करेगा, तो यहाँ पे उसके ओंठ टच होंगे, तो यहाँ से ना सेंस जाएगा, अब वो सेंस जाके ब्रेन में जाएगा, फिर उससे एक हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, वो भी इमोशन का, हाँ क्या, हाँ वो मिल्क उससे निकलता है, वो ऑक्सीटोसिन है, वो निकलेगा वहां पे, और वो मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है। तो इसका ये रीजन हो गया। अब देखो इसमें ये जो स्पेस है, ध्यान समझो, दांत मत दिखाओ, ये जो स्पेस है, यहाँ पे क्या फैटी टिश्यू देखने को मिलता है, मतलब ये क्या है, इस हर जगह पे, जैसे ये सब क्या रहेगा, ये तो रहेगा मेमोरी लोब, और इन मेमोरी लोब के बीच में क्या भरा रहेगा, फैटी टिश्यू, है ना। तो जो ये फीमेल के ब्रेस्ट का साइज है, वो डिपेंड किस बात पे करता है कि किसमें फैटी टिश्यू ज्यादा है और किसमें फैटी टिश्यू कम है। देखो ये जो नंबर ऑफ एल्वेओलाई है, सॉरी नंबर ऑफ लोब है, ये सब में लगभग इसका नंबर सब में 10 से 15 ही रहता है, सॉरी 15 से, मतलब ये क्या होता है, ये 15 से 20 ही रहता है, क्या ये जो ये मेमोरी लोब है, बस साइज मैटर करता है किसकी वजह से, फैट की वजह से, बस समझ की बात करो। अब इसके बाद थोड़ा कुछ और जानकारी जो लिखा है उसको समझ लेते हैं। देखो इसका ना पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसका ये पूछता है एल्वियोलाई, फिर क्या आएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, फिर क्या आएगा, मेमोरी डक्ट, फिर क्या आएगा, मेमोरी एम्पुला, फिर क्या आएगा, लैक्टिफेरस डक्ट, जहां से बेबी मिल्क को सक आउट करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, इसका क्रम पूछेगा, या बीच से कोई हटा देगा, या से कोई हटा देगा, या कोई पूछ लेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बात है, आपको नोट में लिखा गया हो कहीं ना कहीं। अब इसके बारे में कुछ जमा समझ जाओ। देखो ये फंक्शनल इन ऑल फीमेल मैमल्स की जितने भी फीमेल्स हैं सब में फंक्शनल ये होता है, और मेल में क्या होता है, ये फंक्शनल नहीं होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू लगभग 15 से 20 मेमोरी लोब देखने को मिलता है, बता दिए। ये पेयर्ड कंटेन द ग्लैंडुलर टिश्यू फैट जो बोलते हैं मिल्क प्रोडक्शन, जो टिश्यू फैट होता है मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और देखो ये मेमोरी लोब कंटेन्स द एल्वियोलाई, जो कि मिल्क सिक्रेटिंग सेल कहलाती है। जो एल्वियोलाई है वो मिल्क सिक्रेटिंग सेल है। मेन जो मिल्क सिक्रेट होता है वो कहां से होता है, एल्वियोलाई से। बात समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत? पीछे वाला ये, यहां देखो, यहां पे क्या समझना है, यहां पे समझने के लिए तुमको यहां से बात स्टार्ट करना पड़ेगा कि
मेमोरी ग्लैंड में सबसे पहले इस तरह से क्या पाए जाते हैं, मेमोरी लोब। ये लगभग एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 लोब होते हैं और इसी के अंदर ये छोटे छोटे एल्वियोलस अर्थात मेमोरी एल्वियोलाई होती हैं और इसी में मिल्क का सिक्रीशन होता है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन होता है। और जब मिल्क सिक्रेट होगा तो कहाँ जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। और ये मेमोरी जब मिल्क क्या बनाएगी, मेमोरी डक्ट। और ये डक्ट जाके आगे कहाँ मिलेगा, मेमोरी एम्पुला। और फिर ये आगे जब पास होगा तो क्या होगा, लैक्टिफेरस डक्ट में। और यहाँ का जो रीजन दिखाई देता है, ये जो ऐसे जो ये फिर इसके बाहर जो लैक्टिफेरस डक्ट है ये किस में मिलते हैं, निप्पल्स में। और जो निप्पल्स होते हैं इसके आसपास जो ये रीजन होता है सर्कल में, उसको क्या बोलते हैं, एरियोला। इस एरियोला में एक सेंसेशन देखने को मिलता है। जब बेबी क्या बोलते हैं मिल्क फीड करता है तो उसमें इसके लिप्स टच होते हैं, है ना, तब उसमें सेंसेशन जाता है और तब निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और एक्चुअली वो करता क्या है, वो जो ये मेमोरी लोब है इसमें कंट्रैक्शन क्रिएट करता है। तो जब ये दबेगा तो मिल्क यहाँ से निकलेगा, बात समझ रहे हो ना। इसलिए अभी एक दो हार्मोन्स मिलेगा, अभी मिलेगा आगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो मिल्क को बाहर निकालता है। एक हार्मोन मिलेगा प्रोलैक्टिन, वो मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है ना, अभी आगे मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछता है मिल्क का प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोलैक्टिन। और मिल्क का इजेक्शन कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। बस समझ गए ना, ऑक्सीटोसिन। तो ये हो गया। अब ये वाला इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना, है ना। तो ये पूरा हो गया फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और वो हो गया मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो, अब हम लोग को दोनों क्या पढ़ लिए, मेल सिस्टम पढ़ लिए और फीमेल सिस्टम पढ़ लिए। अब जानते हो दोनों सिस्टम से कुछ न कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, बात समझो ध्यान से। अभी उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन समझ जाओ क्या पढ़ना है। देखो, जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं और जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। और सभी हार्मोन्स का अपना अलग अलग क्या है, रोल है। जैसे कि मान लो, देखो एक एग्जाम बता दे रहे हैं। जब बेबी छोटा रहेगा, मान लो कोई छोटा बच्चा है अभी, और उस छोटे बच्चे की आवाज देख के, मतलब वो आवाज सुन के नहीं लगेगा वो लड़की की आवाज है कि लड़के की आवाज है। बच्चा छोटा रहेगा तो जब धीरे धीरे बड़ा होगा, जब एडल्ट में आएगा, है ना, जब एडल्टहुड में आएगा तो उसकी आवाज धीरे क्या होने लग जाएगी, चिन्हने लग जाएगी। लड़की है तो वो उसकी आवाज थोड़ा सा पतली हो जाएगी और जो लड़का है तो उसकी आवाज क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। समझ गए ना। अब वो जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, हार्मोन्स की वजह से, है ना। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना वो किस वजह से होगा, हार्मोन्स वजह से, है ना। जैसे लड़कियां क्या हो जाएंगी, मतलब जो फीमेल्स होंगी उनका जो नेचर होगा थोड़ा सा, मतलब हिंदी में एक बार बोलते हैं विनम्र, मतलब हाँ, मतलब थोड़ा शांत रहेंगी, मतलब बड़ा, मतलब बहुत एक इमोशनल शब्द ना, बहुत विनम्र हो क्या, है ना। एग्रेसिव नेचर बोलते हैं मेल को और उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैसिव नेचर, मैसिव। समझ गए, मैसिव मतलब वही उसका हिंदी विनम्र बोलते हैं, इसीलिए हम हिंदी बोले थे। उसको हिंदी में, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैसिव नेचर। और मेल जो होता है वो एग्रेसिव नेचर हो जाएगा, उससे क्या होगा, हार्मोन्स गेस होता है ना। और दाढ़ी मूछ का आना, ये सब क्या है, ये किसके वजह होता है, हार्मोन्स। तो हम लोग अगली क्लास में ये पढ़ेंगे कि टेस्टिस के क्या हार्मोन्स है, उसका क्या रोल है, और फिर आगे ओवरी का क्या हार्मोन्स है, उसका क्या रोल है। बात समझ गए ना। तो ये सब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि 7:30 बज चुका है। ठीक है।